हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मैं हूं शुभम यादव और आज जो हमारे सारे बच्चे जो फेफू जा रहे हैं, I'm Abhinav Ranjan from Jamshedpur, Jharkhand, and I have reached Far Eastern Federal University. नमस्कार। आज हमें एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड को यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि अभी हम दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हैं और आज हम फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के सबसे बड़े बैच को भेज रहे हैं। इस बैच में कुल 92 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमारे थ्रू फेफू में एडमिशन लिया और आज इस 92 स्टूडेंट्स के बैच को लेकर हम फेफू व्लादिवोस्तोक जा रहे हैं। यह अब तक का सबसे बड़ा बैच है। जी हाँ, अब तक का सबसे बड़ा बैच जिसे किसी भी एजेंसी ने फेफू के लिए रिक्रूट किया है और आपकी एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड है सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को रिक्रूट करने वाली एजेंसी, जिसके गवाह हैं ये पल, ये तस्वीरें और यह वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे अपने युवा छात्रों की इस यात्रा को जो दिल्ली से मॉस्को और मॉस्को से व्लादिवोस्तोक फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी तक की होगी। अभी तक किसी ने फेफू में इतने बड़े बैच को नहीं भेजा। फेफू के सबसे बड़े बैच को भेजना हमारे लिए न केवल एक कीर्तिमान या उपलब्धि है, बल्कि यह हमारे ऊपर किए गए आपके विश्वास का प्रमाण भी है और आपके इसी विश्वास की वजह से हम बन पाए हैं हाईएस्ट रिक्रूटर ऑफ फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी। हमें पता है आप थोड़ा चिंतित होंगे और यह पल आपके लिए भावनात्मक होगा। आखिर आप अपने बच्चों को भेज रहे हैं एक नए सफर के लिए, लेकिन आप निश्चिंत रहें, इस यात्रा में हम आपके साथ हैं। आपके बच्चे सुरक्षित हाथों में हैं और इनके सपनों को सच करने में हम आपके सबसे बड़े सहायक बनेंगे। तो दिल खोलकर मुस्कुराइए और अपने बच्चों को उनके भविष्य के सफर के लिए शुभकामनाएं दीजिए। घर से दूर जाने का यह पल एक चुनौती और अवसर दोनों है। आंखों में आंसू, उम्मीदों, सपनों और अपनों को छोड़ने की कहानी बयां कर रहे हैं। आंखों में आंसू दिल की गहराइयों और अंदर भावनात्मक हलचल को बयां कर रहे हैं। अब हम हवाई अड्डे के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। सबसे पहले सारे स्टूडेंट्स अपना बोर्डिंग पास लेंगे और फिर उसके बाद कस्टम्स को क्लियर करेंगे और फिर हम फ्लाइट में एंटर करेंगे। यह एक सिर्फ यात्रा की शुरुआत नहीं है, बल्कि एक नए जीवन की शुरुआत है। यहाँ से शुरू होता है इन छात्रों का सफर। अब हम अपनी उड़ान की ओर बढ़ रहे हैं और हम एक एक कर विमान के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। हम अपनी अपनी सीटों पर बैठते हैं और दरवाजे बंद हो चुके हैं। हमारी सीट बेल्ट बंधी हुई है और फ्लाइट क्रू ने सभी आवश्यक सुरक्षा निर्देश दे दिए हैं। अब बस थोड़ी देर की बात है और हम आसमान में उड़ान भरने वाले हैं। विमान धीरे धीरे आसमान की ओर उड़ता है और नीचे से भारत की धरती छोटी और धीरे धीरे दूर होती जाती है। आखिरकार विमान धीरे धीरे मॉस्को के शेरेमेतिव इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करता है। हमारे सभी छात्र सुरक्षित रूप से जमीन पर उतरते हैं। यहाँ की ठंडी हवा और नया वातावरण हमें इस बात का एहसास कराता है कि हम रूस की राजधानी मॉस्को के शेरेमेतिव इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। और देखिए, अब हम हैं मॉस्को के शेरेमेतिव इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल सी पर। जी हाँ, यह वही पल है जिसका इंतजार हमने और आपने किया। ये मंजर, ये जोश, ये उत्साह, ये साधारण नहीं है। आज हम आपके साथ खड़े हैं एक नई शुरुआत के कगार पर। यह सिर्फ एक छात्रों का समूह नहीं है, यह एक कीर्तिमान है, यह एक उपलब्धि है। ये है फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में
भेजा जाने वाला अब तक का सबसे बड़ा बैच जिसे भेज रही है आपकी एजेंसी, आपका परिवार, एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। यह हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारी एजेंसी के माध्यम से सबसे ज्यादा छात्र फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, जो कि पहले या अभी किसी भी दूसरी एजेंसी से नहीं गए। ये छात्र याद कर रहे होंगे उन लम्हों को जब इन्होंने पहली बार हमें संपर्क किया था। उस समय इनकी आंखों में सपने थे, पर एक डर भी था, क्या इन्हें फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल पाएगा, कि क्या ये वहां अपनी पढ़ाई करने के लिए पहुंच पाएंगे। और देखिए आज ये छात्र यहाँ हैं मेरे साथ मॉस्को के शेरेमेतिव इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। इनके चेहरे पर जो मुस्कान है वो सिर्फ एक खुशी नहीं है, वो इन युवा छात्रों के हौसले, मेहनत और हम पर किए गए इनके विश्वास का प्रमाण है। यह एक नई जमीन पर कदम रखने का एहसास है, एक नई मंजिल को छूने का उत्साह है। यह वो पल है जब आप महसूस करते हैं कि आपने सही निर्णय लिया, हमें एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन को चुनकर, और हमने आपको सही राह दिखाई। इन्हें देखिए, हर एक चेहरा एक कहानी कहता है। हर कोई पहली बार घर से दूर आया है। इनमें से हर एक में ललक है, एक आग है सीखने की, आगे बढ़ने की और सबको अपनी काबिलियत दिखाने की। फेफू का सबसे बड़ा रिक्रूटर बनना और इतने सारे विद्यार्थियों को फेफू भेज पाना मुमकिन हुआ है सिर्फ एक वजह से, हमारी ईमानदारी। एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन को हमने सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि एक परिवार की तरह चलाया है। आज जब हम देखते हैं एजेंसीज छात्रों से झूठ बोलकर वन टाइम चार्जेस, मिसलेनियस चार्जेस, एडिशनल चार्जेस इन फर्स्ट ईयर, प्रोसेसिंग फीस जैसे नामों से पैसे लेती हैं और छात्रों को उनके सपने को बेचती हैं, वहीं पर हम अपने मूल्यों और आदर्शों पर टिके हैं और ईमानदारी के साथ अपना काम कर रहे हैं। यही वजह है कि आज हम यहाँ इतने छात्रों के साथ मॉस्को के शेरेमेतिव इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हैं और फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी जा रहे हैं। हम 92 स्टूडेंट्स के साथ यहाँ मॉस्को में हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये दिखाता है कि जब आप सही नियत और पूरी ईमानदारी से काम करते हैं तो परिणाम कुछ ऐसा ही होता है। आप एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन सिर्फ एक एजेंसी नहीं है, ये एक आंदोलन है, एक ऐसे भविष्य की ओर कदम है जहां हर छात्र को बिना किसी डर के, बिना किसी स्कैम या फ्रॉड के अपने सपनों को पीछा करने का अवसर मिले। अब हमें फ्लाई करना है व्लादिवोस्तोक यहाँ से, तो चलिए एक बार फिर से अपना बोर्डिंग पास लेते हैं अपनी दूसरी फ्लाइट के लिए, जो होगी मॉस्को से व्लादिवोस्तोक तक की। बोर्डिंग पास लेने के बाद हम पहुंच चुके हैं बोर्डिंग गेट। यहाँ पर हमें कुछ समय तक इंतजार करना होगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं नेक्स्ट फ्लाइट के लिए। कुछ लोग अपने फोन पर व्यस्त, तो कुछ आपस में बात करने में। देखिए तो जरा इन चेहरों पर मुस्कुराहट, इन आंखों में चमक। ये वही स्टूडेंट्स हैं जो कुछ देर पहले तक एक दूसरे के लिए अजनबी थे, बिल्कुल अनजान, एक दूसरे से वाकिफ नहीं। हर कोई थोड़ा संकोची, थोड़ा असमंजस में, लेकिन अब माहौल बदल चुका है। हंसी मजाक, बातचीत और साथ मिलकर कुछ करने का जोश, अजनबीपन दोस्ती में बदल चुका है। कुछ घंटे पहले जो अनजान थे अभी साथ बैठे हैं, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर रहे हैं। देखकर अच्छा लग रहा है ना? खैर, ये तो सिर्फ अभी शुरुआत है। यहाँ का माहौल बहुत ही विविधता से भरा हुआ है। हर कोई अपनी कहानी के साथ यहाँ मौजूद है। हर छात्र की कहानी अलग है, शहर अलग है, लेकिन कुछ बातें हैं जो हम सबको जोड़ती हैं। यहाँ इंतजार कर रहे ये सभी छात्र की यात्रा की शुरुआत एक ही जगह से हुई, एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से हुई। एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन एक परिवार है, एक ऐसा परिवार जो आपके सपनों को अपना मानता है। हम सिर्फ छात्रों को विदेश नहीं भेजते, हम भविष्य के डॉक्टर तैयार करते हैं। हम उन रास्तों को आसान बनाते हैं जो मुश्किल लगते हैं। हम उस सफर में आपका साथ देते हैं जब आप अकेला महसूस करते हैं। हमारा लक्ष्य है कि आप न केवल सिर्फ एक अच्छी शिक्षा प्राप्त करें बल्कि एक बेहतर इंसान बने। हम चाहते हैं कि आप अपने देश, अपने राज्य, अपने शहर, अपने गांव का नाम रोशन करें। आपको याद रखना है कि आप हमारी पहचान हैं। एक बार फिर से हम अपनी
फ्लाइट में एंटर करने के लिए तैयार हैं। यह फ्लाइट मॉस्को से व्लादिवोस्तोक तक की होगी। अब हम सभी फ्लाइट में बैठ गए हैं और हम उड़ान भरेंगे व्लादिवोस्तोक के लिए। आखिरकार वो शहर जो कभी ख्वाब था, जो नक्शों पर एक बिंदु था, आज आंखों के सामने हकीकत बनकर खड़ा है। जी हां, आप सही समझे, हम पहुंच चुके हैं व्लादिवोस्तोक इंटरनेशनल एयरपोर्ट। व्लादिवोस्तोक एयरपोर्ट के ठीक सामने फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के ये सितारे, नए मेहमान कंधे से कंधा मिलाकर एक साथ खड़े हैं एक तस्वीर में। यादें सजो रहे हैं और पीछे की तरफ है व्लादिवोस्तोक एयरपोर्ट, जहां रूसी भाषा में बड़े अक्षरों में लिखा है व्लादिवोस्तोक। और ये दो बसें जिसमें बैठकर ये सारे छात्र जाएंगे फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी। और अब सभी स्टूडेंट्स बस में बैठकर व्लादिवोस्तोक एयरपोर्ट से फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी जा रहे हैं। व्लादिवोस्तोक एयरपोर्ट से फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी पहुंचने में करीब 1 घंटे का समय लगता है। और आखिरकार अब हम पहुंच चुके हैं अपनी मंजिल, अपने गंतव्य फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी। और ये रहा फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी का मेन एंट्रेंस, मुख्य द्वार। I'm Abhinav Ranjan from Jamshedpur, Jharkhand, and I have reached Far Eastern Federal University. My name is Himani Colombe. I am from Maharashtra, Pune. I have reached FEFU. I am Sneha Pradhan. I am from Jharsuguda, Odisha. Hi, I am Suhaina. I am from Kerala and I reached FEFU. तो अभी सारे स्टूडेंट्स को जो है वो हॉस्टल में जो रूम है वो अलॉट हो चुके हैं। हम अपनी एक गर्ल स्टूडेंट का रूम आपको दिखाएंगे, जो कि हमारी एक गर्ल स्टूडेंट को ये रूम अलॉट हुआ है। ये एक 2 शेयरिंग रूम है। तो ये हमारी गर्ल स्टूडेंट को ये एक 2 शेयरिंग रूम जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं, जो अलॉट हुआ है। इन्होंने काफ़ी डेकोरेट करके अपने रूम को रखा हुआ है। यहाँ आपको अब देख सकते हो, ये सामने की तरफ फ्रिज है और यहाँ पे स्टडी टेबल, चेयर और बेड वगैरह आप देख सकते हो। ये बेड है स्टूडेंट का, ठीक है, ये बेड है, डबल बेड, ठीक है। और ये सामने की तरफ जो है वो कर्टन्स, यहाँ सामने की तरफ आप कर्टन्स देख सकते हो। यहाँ पे शायद इन्होंने कुछ सामान वगैरह जो है वो रख रखा है। और ये फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी का जो व्यू है वो भी आप जो है वो यहाँ से देख सकते हो। तो ऐसा जो है वो रूम आपका दिखता है, एक 2 शेयरिंग रूम बेसिकली ऐसा दिखता है। बेड, टेबल, चेयर, फ्रिज, कवर्ड, यहाँ पे मिरर और यहाँ पे सेल्फ वगैरह जो कुछ सामान रखने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको रूम में जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं। और यहाँ पर अटैच लैट बाथ भी आपको मिलता है। तो ये हम आपको ये भी दिखा देते हैं।
तो ये आपने हमारे फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के बैच की इस जर्नी को देखा, जो दिल्ली टू मॉस्को और मॉस्को से व्लादिवोस्तोक होते हुए यहाँ फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में आई। मेरे पीछे आप फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी की इस ए बिल्डिंग को देख भी सकते हो। तो ये सारे बच्चे फाइनली जो है वो फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी पहुंच गए, और अभी जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तो इन सारे बच्चों की जो नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन है वो कंप्लीट कराई जा चुकी है, जो वीज़ा एक्सटेंशन है वो कराया जा चुका है, पुलिस वेरिफिकेशन कराया जा चुका है, और इन सारे बच्चों का जो हॉस्टल अलॉटमेंट है वो भी हो चुका है। सारे बच्चे कैंपस के अंदर अपने अपने हॉस्टल्स में हैं और इनकी क्लासेस भी जो है वो स्टार्ट हो चुकी हैं और बच्चे अपनी क्लासेस भी जा रहे हैं। बाकी 2025 सेशन के लिए फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं। आपको एक नंबर दिख रहा होगा स्क्रीन पे, आपको उस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कॉल करना है या व्हाट्सअप पे मुझे मैसेज करना है और आप इस यूनिवर्सिटी में अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो करवा सकते हैं, या आपके कोई डाउट्स या कोई क्यूरी है तो आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। बाकी एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल रिक्रूटर है। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स ने हमारे थ्रू इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था और सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स का एडमिशन जो है वो हमारे थ्रू इस यूनिवर्सिटी में हुआ, और सबसे ज़्यादा बच्चों को हम यहाँ पे फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में लेके आए, जिसका सबूत, जिसका प्रमाण हमने आपको इस वीडियो में भी दिया और दिखाया भी कि कितने सारे बच्चे हमारे थ्रू एडमिशन लेकर फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में आए। बाकी एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड आपसे, अपने स्टूडेंट से कोई भी हिडन चार्जेस जैसे कि OTC, वन टाइम चार्जेस या एडिशनल चार्जेस नहीं लेता। बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि आप कंसल्टेंसीज को अप्रोच करते हो, वो आपको अपनी कंसल्टेंसी फीस बताते हैं, लेट्स सपोज 1 लाख बताया या 1.5 लाख बताया, आपको लगता है कि यही अमाउंट सिर्फ आपसे लिया जाएगा, लेकिन उसके अलावा वो OTC के नाम पर या एडिशनल चार्जेस के नाम पर जो है वो आपसे $2000 इंडिया में लेते हैं, या इंडियन रुपीज़ में आपसे 1.5 लाख यही ले लेते हैं। फिर जब आप व्लादिवोस्तोक एयरपोर्ट पे पहुंचते हो तो फिर आपसे $1500 लिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें अगर मिलाने के बाद कंसल्टेंसी फीस, इंडिया में जो आपने OTC पे किया वो, और व्लादिवोस्तोक एयरपोर्ट पहुंचने के बाद भी आपसे कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस ले लिए गए, ये सब सारी चीज़ें जब आप मिलाते हो तो आप ये पाते हो कि लास्ट में आपने जहां आपको 1.5 लाख बोला गया था वहां आपने 4.5 लाख आप पे कर रहे हो। तो ऐसी कोई चीज़ों से बचने के लिए और ऐसी कोई चीज़ आपके साथ ना हो, आप एक ईमानदार ऑनेस्ट कंसल्टेंसी का चयन जो है वो कर सकते हो, और आप हमारे थ्रू इस यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन जो है वो कर सकते हो और यहाँ एडमिशन ले सकते हो। हम फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल रिक्रूटर भी हैं और सबसे ज़्यादा बच्चों को भी लेकर आए। बाकी अगर आपके कोई डाउट्स हैं, कोई क्यूरी हैं, तो आप दिए गए नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मुझे व्हाट्सअप कॉल कर सकते हो या व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, होप यू लाइक द वीडियो।